वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी BSN सेमेस्टर फर्स्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ज़्यादातर हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इतने ज़रा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एब्डोमिनोपल्विक क्वाड्रेंट्स या एब्डोमिनोपल्विक रीजन्स। सबसे पहले एब्डोमिनोपल्विक को आप समझे कि एब्डोमिनोपल्विक हमारे पास है क्या। एब्डोमिनोपल्विक जिस तरह नेम से ही जाहिर है कि एब्डोमिन मतलब एब्डोमिनल कैविटी और पल्विक मतलब पल्विक कैविटी, और क्वाड्रेंट्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, जब 4 हिस्सों में डिवाइड करते तो एक हिस्सा कहलाता है क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लफ्ज़ है एब्डोमिनो क्वाड्रेंट। तो एब्डोमिनल कैविटी और पल्विक कैविटी को मिला के हम इन कैविटी को जो है कुछ क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, किस तरह क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, हम 2 लाइंस के जरिए इनको 4 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। पहले क्वाड्रेंट डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद रीजन्स को डिस्कस करेंगे। ये क्वाड्रेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं कि जब हम, इसका मकसद यही होता है कि जब हम क्वाड्रेंट्स एब्डोमिनोपल्विक रीजन में हम क्वाड्रेंट्स ड्रा करते हैं, 2 लाइंस हम ड्रा करते हैं। एक लाइन हमारे पास जो है, हमारे पास ज़िफाइड प्रोसेस, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ज़िफाइड प्रोसेस से वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं नीचे पल्विक रीजन तक, प्यूबिक बोन तक, या एलियम जो हमारे पास पल्विक कैविटी का बोन है उसके तक जो है हम ये लाइन कहते हैं मीडियन। मतलब ज़िफाइड प्रोसेस से मिड लाइन, जो बॉडी का मिड लाइन है ज़िफाइड प्रोसेस से लेके नीचे पल्विक रीजन तक जो है हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो खींचते हैं। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मैंने आपको पोजीशन बताई, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ज़िफाइड प्रोसेस से शुरू होकर पल्विक रीजन तक हम ये वर्टिकल लाइन खींचते हैं, मीडियन लाइन जिसको हम कहते हैं। और दूसरा लाइन हम ड्रा करते हैं ट्रांसवर्स लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हम हमारा जो अम्बिलिकल रीजन है, हमारी जो नाफ है उसके ऊपर से, मतलब उसको इंटरसेक्ट करते हुए हम लाइन को गुजारते हैं। तो ये 2 लाइन्स हम ड्रा करते हैं एब्डोमिनोपल्विक रीजन में, और ये हमारे पास 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, और उनमें एक हिस्सा कहते हैं क्वाड्रेंट। तो बेसिकली ये डिवाइड हम क्यों करते हैं 2 लाइन्स के जरिए क्वाड्रेंट्स में? बेसिकली पर्पस इसका यही होता है कि हमारे पास एब्डोमिनोपल्विक रीजन में जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफाइड हो जाएं, वो हमारे पास लोकलाइज हो जाएं। मतलब इसका पर्पस यही है कि हमें पता चले कि कौन से रीजन में या कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन है वो मौजूद है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो एब्डोमिन रीजन में और पल्विक रीजन में हमारे पास ऑर्गन लाई करते हैं। तो हम इसमें, इसका पर्पस यही है कि हमें पता चले कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा पर्पस इसका ये है कि जब भी हमारे पास ट्रीटमेंट करें किसी भी इस एब्डोमिनोपल्विक रीजन का, या हम डायग्नोस करें, तो हमें प्रॉपर पता हो। जब हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें पता चलेगा। जब भी हमारे पास पेशेंट जो है किसी भी कंप्लेन के साथ आएगा एब्डोमिनोपल्विक रीजन में, पेन के साथ या स्वेलिंग के साथ, तो हमें पता चलेगा कि इस रीजन में, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास यही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जहन में डायरेक्ट आएगा कि या टेंडरनेस है या जो भी पेन है, तो ये इस ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से या इस ऑर्गन में किसी भी स्टिमुलस की वजह से ये हमारे पास आ सकता है। इसके पर्पस हमारे पास यही है कि हमें पता चले कि कौन सा ऑर्गन किस बॉडी के किस साइड पे प्रेजेंट है, और ट्रीटमेंट और डायग्नोज में हमारे पास इसकी आसानी होती है जब हम क्वाड्रेंट को समझते हैं। तो हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होता है राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट मतलब राइट साइड पे अपर जो हमारे पास होता है वो है राइट अपर क्वाड्रेंट। उसके बिहाफ पे सेकंड जो हमारे पास होता है वो है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इसके कंपेयर, इसके मुताबिक, मतलब इसके अपोजिट जो है वो हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से राइट लोअर क्वाड्रेंट और इसके मुखालिफ जो है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट अपर क्वाड्रेंट में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन से मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन से मौजूद होते हैं, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं। या पिक्चर में भी देख सकते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट अपर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास बेसिकली जो मेन ऑर्गन्स है वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास हमारा जो लिवर है, लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास राइट किडनी आ जाती है राइट अपर क्वाड्रेंट में। इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन भी जो है वो आ जाता है।
इसके बाद हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो है, इसके बिल्कुल मुखालिफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास स्प्लीन आ जाता है, स्टमक आ जाती है। इसके बाद हमारे पास लिवर का जो है एंड टिप जो है हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन जो है ये भी हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम नीचे चले जाए, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात अगर हम करें तो इसमें हमारे पास हमारा अपेंडिक्स आ जाती हैं, डिसेंडिंग कोलन आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास राइट किडनी का थोड़ा जो है वो टिप आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास रीनल ग्लैंड्स हमारे पास इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, अब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, ये अगर आप पिक्चर में ज़रा आप देखें तो पिक्चर में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाती है लिवर, आप पिक्चर में देख सकते हैं। लिवर के साथ साथ हमारे पास राइट किडनी आ जाती है, इसके साथ हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें आ जाते हैं। फिर गॉल ब्लैडर जो है ये भी हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में देखें, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या क्या आते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास टिप ऑफ द लिवर आ जाती है, लेफ्ट किडनी आ जाती है। इसी तरीके से स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास आ जाती है, स्प्लीन हमारे पास आ जाता है, पेंक्रियाज जो है ये भी हमारे पास लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आ जाती हैं। इसी तरीके से स्टमक भी जो है ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात अगर हम करें, राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाती है असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी जो है ये हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास आ जाती है, लेफ्ट किडनी हमारे पास आ जाती है। तो ये थे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स, मतलब 4 एब्डोमिनोपल्विक रीजन के, एब्डोमिनोपल्विक कैविटी के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स, राइट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये हमारे पास मोटे मोटे कुछ ऑर्गन्स थे जो इसमें लाई करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके रीजन, एब्डोमिनोपल्विक के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इन 4 क्वाड्रेंट्स को फिर फर्दरली डिवाइड किया हुआ है एब्डोमिनोपल्विक रीजन में जो हमारे पास 9 है। एब्डोमिनोपल्विक रीजन हमारे पास कितने हैं? 9। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर पिक्चर में आप देखें तो ये हमारे पास मैं आपको पहले इनके नाम बता देता हूँ, फिर इसके इसमें जो ऑर्गन मौजूद होते हैं वो हम पिक्चर के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइपोकोंड्रिक रीजन, दूसरा हमारे पास है एपिगैस्ट्रिक रीजन, तीसरा हमारे पास मैं लीनियर की हॉरिजॉन्टली में जा रहा हूँ, हाइपोकोंड्रिक रीजन, देन उसके पास एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके बाद जो है लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट लंबर रीजन, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अम्बेलिकल रीजन हॉरिजॉन्टली, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेफ्ट लंबर रीजन, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट एलिक रीजन जो एंड में हमारे पास है, राइट एलिक रीजन के हमारे पास जो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एलिक रीजन। अभी आप पिक्चर में देख लेते हैं कि पिक्चर में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, अब इसको हाइपोकोंड्रिक लफ्ज़ को आप लोगों को समझ में होगा, हाइपोकोंड्रिक कहते हैं इसको, हाइपो मतलब बिहाइंड या बिलो, और कॉन्ड्रिक जो है ये हमारे पास वर्टिब्रल कार्टिलेज के लिए यूज होता है कॉन्ड्रिक, तो मतलब बिहाइंड द रिब केज हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स है उसको हम कहते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, ईपी मतलब अबाउट, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, मतलब इसमें हम स्टमक के ऊपर या स्टमक के साथ जो ऑर्गन्स है उसको देखेंगे। इसके बाद लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो रिब के अंदर हमारे पास जितने भी मतलब वो रीजन होता है उसको कहते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में हम ऑर्गन्स देखेंगे। राइट लंबर रीजन्स आप लोगों को पता है कि एक हमारे पास होता है सर्विकल वर्टिब्रास, फिर थोरेसिक वर्टिब्रास के बाद हमारे पास आता है लंबर वर्टिब्रास, तो ये लंबर रीजन में आते हैं इसलिए इसको नाम दिया हुआ है राइट लंबर रीजन्स। इसी तरीके से हमारे पास अम्बेलिकल रीजन, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास हमारी जो है नाफ मौजूद होती है उसको हम कहते हैं अम्बेलिकल रीजन। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेफ्ट लंबर रीजन। आप पिक्चर में देखिए कि हमारे पास लेफ्ट लंबर मैंने आपको बताया लंबर वर्टिब्रे की वजह से इसको ये नाम दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट एलिक रीजन को अगर हम देखें एलिक हमारे पास दरअसल में ये पल्विक कैविटी का जो एलिक हमारे पास जो है ये एलिक जो हमारे पास सरफेस क्रिस्ट है, एलिक क्रिस्ट, इसकी वजह से इसको नाम दिया हुआ है एलिक रीजन। इसके बाद हमारे पास है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपो मतलब बिलो एंड गैस्ट्रिक मतलब
स्टमक, बिलो द स्टमक जितने भी हमारे पास ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसके बाद हमारे पास है लेफ्ट एलिक रीजन। इस तरीके से लेफ्ट क्रिस्ट जो है, एलिक क्रिस्ट जो है ये लेफ्ट साइड पे जो है इसको हम कहते हैं लेफ्ट एलिक रीजन। अब जिस तरह क्वाड्रेंट्स में हमने बात की उसमें हम 2 लाइंस थी जो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए हुए थे। इसमें हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। 2 वर्टिकल लाइन हमारे पास कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की क्वाड्रेंट्स में ज़िफाइड प्रोसेस शुरू होती है। इसमें हमारे पास जो 2 वर्टिकल लाइन है, पहला वर्टिकल लाइन हमारे पास हमारा जो कॉलर बोन है, क्लिविकल जो है, इसके नीचे 3 वर्टिब्रा से लेकर जो है डायरेक्ट जो है नीचे पल्विक रीजन तक जाता है, जिसको हम कहते हैं एलिक क्रिस्ट तक ये लाइन चली जाती है। इसी तरह राइट पे भी और इसी तरह लेफ्ट पे भी जो 2 वर्टिकल लाइंस है ये कॉलर बोन से हम खींचते हैं नीचे पल्विक रीजन तक, एलिक क्रिस्ट तक। इसी तरीके से लेफ्ट पे भी और राइट पे भी ये लाइन हम खींचते हैं। अब हॉरिजॉन्टली हम किस तरह लाइन खींचते हैं? हॉरिजॉन्टली जो फर्स्ट लाइन हमारे पास है उसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉस्टल कॉटिलेज। लोवेस्ट कॉस्टल कॉटिलेज मतलब जो रिब केज की जो एंड केज है हमारे पास कॉटिलेज, लोअर कॉस्टल कॉटिलेज से पहला हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं हॉरिजॉन्टली। इसके बाद दूसरा लाइन जो है ये हमारे पास एलिक क्रिस्ट, इसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर लाइन। इंटर ट्यूबरकुलर लाइन मतलब जो हमारे पास इलियक क्रिस्ट है राइट साइड पे और लोअर साइड पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, इनको मिला के हुए हम लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर लाइंस। अब इस पिक्चर में आप देख लेते हैं कि इनमें हमारे पास कौन से रीजन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। अब हम इन 9 रीजन्स में जो 2 वर्टिकल्स और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रा की हुई हैं, अब इन 9 रीजन में हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लाई करता है। पहला हमारे पास रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सेकंड हमारे पास मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, सेकंड हमारे पास है एपिगैस्ट्रिक रीजन। थर्ड हमारे पास है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में हमारे पास फर्स्ट है हॉरिजॉन्टली राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन के बाद अम्बिलिकल रीजन, देन हमारे पास लेफ्ट लंबर रीजन। फिर थर्ड पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है राइट एलिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट एलिक रीजन। अब पिक्चर्स में आप देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन जो है वो लाइज करते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास लिवर होती है, लिवर इसमें आ जाता है। इस फिर हमारे पास राइट किडनी आ जाती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास आ जाते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। फिर गॉल ब्लैडर जो है ये भी हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है फॉल करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास स्टमक और एसोफेगस जो है ये हमारे पास लाई करते हैं। लिवर जो है ये हमारे पास जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आती है। इसके बाद ड्यूडिनम, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ड्यूडिनम, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड जितने भी है ये हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में आती हैं। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टिप ऑफ द लिवर, इसी तरीके से लेफ्ट किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारे पास जो है स्प्लीन, स्प्लीन के साथ साथ पेंक्रियास और स्टमक भी जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आती है। इसके बाद हमारे पास आती है अम्बिलिकल रीजन, नहीं, इसके बाद हमारे पास आती है राइट लंबर रीजन। तो राइट लंबर रीजन में हमारे पास एसेंडेंट क्लोन और इसके साथ हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी और इसके साथ एड्रिनल ग्लैंड भी जो है ये हमारे पास राइट लंबर रीजन में आ जाती है। इसी तरीके से अम्बिलिकल रीजन में अगर हम देखें तो ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन, इनमें जो है अम्बिलिकल रीजन में ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलन जो है वो लाइज करते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में अगर हम देखें तो डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी और जो है इसी में ट्रांसवर्स कोलन और एसेंडिंग कोलन का भी कुछ पार्ट आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है राइट एलिक रीजन। राइट एलिक रीजन में अगर हम देखें तो अपेंडिक्स हमारे पास, हमारा सीकम जो है ये भी हमारे पास राइट एलिक रीजन में आ जाता है, एसेंडिंग कोलन रीजन में आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी हमारे पास राइट एलिक रीजन में आ जाता है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, सेगमाइड कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल्स के, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाती हैं। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास ब्लैडर, सेगमाइड कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाती हैं। इसी तरीके से लेफ्ट इलिक रीजन में अगर हम देखें तो सेगमाइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी हमारे पास लेफ्ट एलिक रीजन में आ जाती हैं। तो ये हमारे पास
9 रीजन्स थे जिनमें डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास फॉल करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि रीजन्स का मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट के बाद रीजन में डिवाइड करने का मकसद यही है कि हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए, ज़्यादा लोकलाइज हो जाए, कि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लाई करता है। इसका दूसरा पर्पज़ हमारे पास ये है कि हम ट्रीटमेंट में हमें आसानी होगी, डायग्नोज में हमें आसानी होगी। इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास जो है पेन वगैरह होंगी या जितनी भी इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिक रीजन में है और स्पेसिफिक रीजन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो जब हमें पता होगा कि इस रीजन में हमारे पास ये स्पेसिफिक ऑर्गन है, तो हमें जो है डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी। तो ये जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए, लोकलाइज करने के लिए, मोर स्पेसिफिक करने के लिए ये फर्दरली 9 रीजन में जो है ये एब्डोमिनोपल्विक रीजन को डिवाइड किया हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एब्डोमिनोपल्विक क्वाड्रेंट्स एंड एब्डोमिनोपल्विक रीजन्स। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। एट द एंड जो है नर्सिंग जद खान को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको इसी तरह लेक्चर्स मिलते रहे और आपको सिर्फ फ़ायदा होता सके। अस्सलाम वालेकुम।